जिस तरीका से तुम्हें पिता ने पैदा किया है उसी तरीका से उनके वंश को तुम आगे बढ़ा दो, एक पुत्र को तुम पैदा कर दो तो तुम्हारा पितृ ऋण उरण हो जाता है। जिस तरीका से गुरु ने तुम्हें अपना शिष्य बनाया उसी तरीका से तुम एक शिष्य बना दो तो गुरु का ऋण उतर जाता है। महारानी समझाने लगी, महाराज तुम्हारे ऊपर पिता का ऋण है, एक काम करो, मेरे संतान पैदा अब नहीं होगी, मेरे कहने से तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। दूसरा विवाह जैसे ही उत्तानपाद से दूसरे विवाह की कही उसी समय महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति अरे तुमने सौत का नाम सुन लिया है, सौत का फंदा नहीं देखा? तो बार बार सुनीति हाथ जोड़ करके महाराज से कहा बोली, महाराज ताली बजाते हुए माता बहने बोले, सुनीति समझाने लगी है, महाराज अरे बुढ़ापो सैया तो ही बुढ़ापो नगर के पाँच कई सब मोही, नगर के पाँच सब मोही। इसी बात की चिंता में महाराज तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद बहुत समझाते लेकिन सुनीति एक बात ना मानी। यज्ञपति महाराज जब संसार में तीन ही हट है, बाल हट, राज हट और त्रिया हट। बाल हट कैसी होती है? बच्चा के लिए कितने बढ़िया पार्ले जी के टॉफी बिस्कुट लाए के घरे रख दियो, अगर भाई 2 रुपया लेके दुकान पे जानो है तो जाएगो, मानेगो ना है। और वैसे ही होती है राजहट। राजा अगर अपनी सी पे आ जाए कि जब पाथर गांव को उखड़वा के एटा के उस तरफ बसवाना है तो बसवा देगा रात ही रात में। और वैसे ही होती है त्रियाहट।
अगर माता बहने अपनी पे आ जाए फिर तो परमात्मा ही मालिक है। खूब समझियो, लॉकडाउन लगो रहो, अब की बार व्यवस्था सही ना है। माता बहनन ने कही हमें कुंडल चाहिए तो चाहिए, फिर काऊ की ना मान। बहुत मना किया लेकिन सुनीति मैया एक भी बात नहीं मानी। तो रानी की इस बात पे और भय निरपति मजबूर, सूरज सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूर। तो देखो दूसरा विवाह महाराज ने सुरुचि के साथ में किया। ये सुरुचि कौन थी? ये सुरुचि अधर्म की बेटी थी। ये अधर्म ब्रह्मा जी की पीठ से पैदा हुए थे। अब शादी होकर के जैसे ही अयोध्या के लिए डोला आ रहा था तो देखो रास्ते में ही एक दासी ने सुरुचि को बहका दिया। क्या कहा? ए रानी, तुम्हारे साथ महाराज का जो विवाह हो रहा है ना, तुमसे पहले उनके आंगन में एक और स्त्री निवास करती है। सुरुचि कहने लगी मुझे पता है उसके कोई संतान पैदा नहीं हुई, इसलिए महाराज ने मेरे साथ में दूसरा विवाह किया। बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर तुमने अपनी सौत के चेहरा को देख लिया तो जिस तरीका से तुम्हारी सौत बांझ रह गई है उसी तरीका से तू भी बांझ रह जाएगी। महाराज रास्ता में ही चुगलई कर दी। ये चुगलई का जो काम है ये अच्छा नहीं है माता बहनों। एक विद्वान ये कहता है कि इस संसार में कौन कौन मर जाना चाहिए। इस संसार में ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। कौन कौन को? अमृत में विष घोले, चुगला खोरा गई मान मरे जो अमृत में विष घोले। अरे परीक्षित महाराज, अरे ऐसा पिता मरे जग में, कैसे पिता को मर जाना चाहिए? अरे ऐसा पिता मरे जग में जो धन बेटी का खाता है। अरे ऐसा महात्मा मरी जई और जो घर बेस्यन के जाता है। ऐसा महात्मा मरी जई और जो घर बेस्यन के जाता है। ऐसा महात्मा मरी जई और जो घर बेस्यन के जाता है। अरे ऐसा बनिया अब मर जावे, कैसो बनिया मर जाना चाहिए जो करते कमती तोले। अरे ऐसा बेटा मर गई और जो गली गली में डोले। ऐसा बेटा मर गई और जो गली गली में डोले। अरे ऐसा बेटा मर गई और जो गली गली में डोले। चुगली कर दी महाराज। अब जैसे ही सुरुचि का डोला अयोध्या के गेट पर पहुंचा और इधर बड़ी रानी सुनीति को बात मालूम पड़ी कि महाराज मेरे कहने से अपना दूसरा विवाह
करके ले आए। अब तो आंगन में खुशियां बांट रही है, गीत गा रही है और का कह रही है, सहेली चलो मैं अपनी छोटी बहन को डोला से नीचे उतार लाऊं। और गीत गाती हुई जा रही है, ताली बजाती हुई माता बहन बोले, अरे मेरी आई गई सौती दुआर और पहने चलो सौतीन को रे ले आवे। मेरी आई गई दुआर पहने चले सौतीन को रे ले आवे। मेरी आई गई सौतीन दुआर पहने चले सौतीन को रे ले आवे। मेरी आई गई बहन दुआर बहन चलो सौतीन को रे ले आवे। मेरी आई गई बहन दुआर बहन चले सौतीन को रे ले आवे। मेरी आई गई बहन दुआर बहन चले सौतीन को रे ले आवे। एक पति महाराज जब बहू घर पर आती है तो बड़ी बूढ़ी माताएं जानती हैं, जो द्वार पर घोड़ा बनाए जाते हैं ना, उनका पूजन होता है। अरे घोड़ा